friends, welcome to Learning and Teaching. Today we will discuss about coexistence of precision and beauty in mathematics. Firstly, we will understand about precision in mathematics. Precision means the quality of being precise. Precise is a property of measurement. As per dictionary meaning, precision means a repeatability or reproducibility of the measurement. प्रेसिजन और जो एक्यूरेसी है दोनों का ही एक ही मतलब होता है, जैसे कि शुद्धता, लेकिन ये एक दूसरे की क्या है, ये सिनोनिम्स है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है. Although the two words precision and accuracy can be synonyms in general terms, they are contrasted in the context of scientific method. जिसके प्रेसिजन और जो एक्यूरेसी है उसको हमें जैसे कैसे समझें, जैसे मान लो पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 3.14285 एंड समथिंग, ये होते हैं क्या पाई की वैल्यू. अगर मैं कहूँ कि अगर हम ज़्यादातर हम क्या लेते हैं 3.14, ये क्या एक एक्यूरेट वैल्यू है, लेकिन ये एक प्रेसाइज वैल्यू नहीं है. जैसे जैसे मैं इसको मैं बाद में डिजिट लिख दूँ पॉइंट के बाद 3.4285 ऐसे अगर मैं चलती चली जाऊँ तो हमारी एक्यूरेसी क्या चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, लेकिन ये और प्रेसिजन भी हमारा बढ़ता चला जाएगा. देखो अगर मैं पाई कि मान लो मैंने लिख दिया 1.14285, ये क्या है, एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक प्रेसिजन वैल्यू है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमने क्या है ज़्यादा डिजिट यूज़ की हैं. ये जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी नंबर के बारे में. तो इस तरीके से एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी इज़ हाउ मच क्लोज ए मेजर्ड वैल्यू इज़ टू द एक्चुअल वैल्यू. जैसे कि पाई का मान क्या था 3.142857143, इस प्रकार से पाई का मान होता है. लेकिन अगर हम 3.14 इस तरह से लेते चले जाएं तो एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी. और एक्यूरेसी इज़ हाउ मच क्लोज, और हम जो है ना जो हमारे एक्चुअल वैल्यू है उसके ज़्यादा क्लोज चले जाएंगे तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाती है. प्रेसिजन इज़ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज़ आर टू इच अदर. मान लो पाई का मान हमने कैलकुलेट किया और हर बार क्या आने लग रहा है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आने लग रहा है पॉइंट के बाद, तो हमारे पास जितने बार हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यूज़ आर टू इच अदर, जो भी हमने वैल्यू मेज़र की है वे जितना भी अधिक एक दूसरे क्लोज होंगी तो हमारा प्रेसिजन क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा. यानी कि पॉइंट के बाद हम जितने भी डिजिट्स हम यूज़ करते चले जाते हैं तो प्रेसिजन क्या हो जाता है, बढ़ता चला जाता है. और अगर हम मान लो 3.142 अगर मैं ये सब लिखते चले जाऊँ 28, तो इस प्रकार हमारा एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी और प्रेसिजन भी बढ़ता चला जाएगा. इसे हम और अच्छे तरीके से समझते हैं. जैसे कि एग्जांपल है, here is an example of several values on the number line. जैसे मान लो एक्चुअल वैल्यू हमारी यहाँ है, तो एक्यूरेसी मान लो हम एक्चुअल वैल्यू के जितना नज़दीक हम कोई नंबर लेते चले जाएंगे उतनी हमारी एक्यूरेसी क्या हो जाती है, बढ़ती चली जाएगी. जो इसके आसपास जो नंबर होगा, मान लो 2.5 है तो 2.599 समथिंग ऐसे हैं. तो अगर हम 2.5 भी ले लें तो हमारी एक्यूरेट वैल्यू है, लेकिन वो प्रेसिजन वैल्यू नहीं है. अगर मैं लूँ 1.5999 समथिंग, या फिर अगर ये लिख रखा है 7 जिसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या थी हमारी 2.5999 समथिंग ऐसे थी, और हमने 2.5 लिया तो एक एक्यूरेट वैल्यू थी, है ना. लेकिन अगर मैं लिखूँ 7.599, ये क्या है, इस जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू इसके नज़दीक नहीं है, लेकिन ये क्या है, प्रेसिजन वैल्यू है, क्योंकि ये किसी भी नंबर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है. अगर हम पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स यूज़ करते हैं तो हमारी प्रेसिजन ज़्यादा बढ़ती चली जाती है. जैसे कि क्या है, जैसे कि डॉट से दिखा रखा है कि क्या है, ज़्यादा नज़दीक हैं एक दूसरे के जितनी बार भी हम मेज़र करते हैं तो क्या हमारा प्रेसिजन है. लेकिन एक्चुअल वैल्यू जितनी भी हम एक्चुअल वैल्यू के नज़दीक होते हैं तो वो क्या होती है, हमारी एक्यूरेसी होती है. जैसे कि मान लो हमने कोई टारगेट लिया, जैसे कि मान लो यहाँ है,
या कोई हमने हिट करना है, तो मान लो सेंटर पे हिट करना हमने, तो जब हम हिट करते हैं तो मान लो या हिट हुआ हमारे आसपास, तो हमारी क्या हाई एक्यूरेसी है, क्योंकि क्या है ज़्यादा नज़दीक है किसके जो एग्जैक्ट वैल्यू उसके। लेकिन जब हमने दोबारा हिट किया तो हमारा हिट यहाँ हुआ, मान लो जितनी बार भी हुआ, लेकिन ये क्या है लो एक्यूरेसी है, क्योंकि हमें जो टारगेट था हमारा ये सेंटर था, ये तो इससे सेंटर से बहुत दूर है, क्या लो एक्यूरेसी है। लेकिन ये क्या हाई प्रेसिशन है, क्योंकि जितनी बार हमने हिट किया वो क्या है, जो भी हमने मेज़र किया वो मेज़रमेंट क्या है हमारे आसपास है, जितना क्या है एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं ये। यहाँ तो लो प्रेसिशन था क्योंकि हम बहुत दूर दूर थे, और हाई एक्यूरेसी थी क्योंकि सेंटर में हमने हिट करना था, इसलिए उसके आसपास था, इसलिए हाई एक्यूरेसी थी, लो प्रेसिशन था। यहाँ क्या है जो भी हिट किया हमने वो क्या आसपास हैं, इसलिए क्या हाई प्रेसिशन है लेकिन लो एक्यूरेसी है, क्योंकि हिट जहाँ करना है उससे क्या है बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ देखो दोनों चीज़ होगी, हाई एक्यूरेसी और हाई प्रेसिशन। ये एक और एग्जाम्पल ऐसे पढ़ लेना। अब हम कैसे रिमेंबर करें इसे। एक्यूरेट इज़ क्या करेक्ट है, यानी कि जितना सही होगा हम एक्यूरेट उसे समझते हैं। प्रेसिशन इज़ रिपीटिंग, जितनी बार रिपीट होगा उसे हम प्रेसिशन के प्रेसाइज वैल्यू के रूप में हम मान सकते हैं। ये तो था प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी। अब हम समझेंगे ब्यूटी इन मैथमेटिक्स। ब्यूटी क्या होती है, द क्वालिटी विच गिव्स प्लेजर टू द सेंसेस, जो भी हमारे सेंसेस को खुशी दे हम क्या मानते हैं उसे ब्यूटी दे मानते हैं, यानी कि जिसे भी चीज़ को देख करके हमें खुशी मिलती है वो क्या एक तरीके से सुंदरता होती है। अब है मैथमेटिकल ब्यूटी क्या होती है। मैथमेटिशियंस अप्रिशिएट मैथमेटिकल ब्यूटी डिफरेंटली इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स सच एज थ्योरम्स, इक्वेशंस, प्रूफ्स, ज्योमेट्रिक फिगर्स एंड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग। ये तो था ब्यूटी, जैसे कि हम कोई भी नेचुरल चीज़ हम देखते हैं तो मान लो सन है, मून है, कोई भी रिवर है, तो देख करके हमें खुशी मिलती है, ये तो है नेचुरल ब्यूटी। लेकिन मैथमेटिकल ब्यूटी क्या होते हैं, जो मैथमेटिशियंस हैं वो मैथमेटिकल ब्यूटी किस में देखते हैं, थ्योरम्स में, इक्वेशंस में, प्रूफ्स में, ज्योमेट्रिक फिगर्स में उन्हें क्या दिखती है ब्यूटी दिखाई देती है। अब है वेल कनेक्टेड ब्यूटी विद सिमेट्री, के जो मैथमेटिशियन है वो ब्यूटी को किस में देखते हैं, सिमेट्री में। सिमेट्री जैसे कि नेचुरल जो है उसमें भी क्या होते हैं सिमेट्री होती है, जैसे फ्लावर्स हैं, सन है, मून, इन सब में क्या है सिमेट्री, या ह्यूमन बीइंग से क्या होती है सिमेट्री है। लेट अस डिस्कस फ्यू क्राइटेरिया ऑफ मैथमेटिकल ब्यूटी, जैसे कि ब्यूटी इन मैथमेटिकल मेथड्स, ब्यूटी इन मैथमेटिकल रिजल्ट्स, ब्यूटी इन मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स एंड ब्यूटी इन मैथमेटिकल एप्लीकेशंस। अब है ब्यूटी इन मैथमेटिकल मेथड्स से क्या मतलब है। मैथमेटिशियंस डिस्क्राइब एन स्पेशली प्लीजिंग मेथड ऑफ प्रूफ एज एलिगेंट एक्स डिपेंडिंग ऑन कंटेक्स्ट। दिस में मीन a proof that uses a minimum of additional assumptions or previous results। देखो ब्यूटी इन मैथमेटिकल मेथड्स में क्या है, मान लो कोई भी प्रूफ दिया है किसी ने, अगर उसमें मिनिमम एडिशनल अजम्पशंस का यूज हुआ है तो वो प्रूफ उतना ही अच्छा लगेगा। उसने मान लो कोई प्रीवियस रिजल्ट का यूज नहीं किया है, मान लो थ्योरम का जो प्रूफ है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, यानी कि छोटा है, यानी कि आसानी से समझ में आ जाता है, तो क्या है उतना ही अच्छा प्रूफ होगा वो अगर उसने मिनिमम एडिशनल अजम्पशंस का यूज किया होगा। ए प्रूफ दैट इज़ बेस्ड ऑन न्यू ओरिजिनल इंसाइट्स, जो भी न्यू इंसाइट उनका यूज किया होगा उस पर बेस होगा। ए प्रूफ दैट डिज़ायर्स ए रिजल्ट इन सरप्राइजिंग वे, ऐसा प्रूफ जिसको देख करके हमें सरप्राइज हुआ क्या प्रूफ दिया है तो वो उतना ही अच्छा प्रूफ दिखता है। ए मेथड ऑफ प्रूफ दैट कैन बी इजली जनरलाइज टू सॉल्व ए फैमिली ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम्स, ऐसा प्रूफ दे रखा है कि हम उसका जो यूज है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी कर सकते हैं, तो उस प्रूफ को ज़्यादा अच्छा ब्यूटीफुल माना जाता है। इन द सर्च ऑफ एनी एलिगेंट प्रूफ मैथमेटिशियंस ऑफन लुक फॉर डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेज टू प्रूव ए रिजल्ट, बहुत सारे वेज होते हैं किसी भी प्रूफ को देने के। द थ्योरम फॉर विच द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डिफिकल्टी प्रूफ्स हैव बीन डिस्कवर्ड इज पॉसिबली द पाइथागोरन थ्योरम विद हंड्रेड्स ऑफ प्रूफ्स बीइंग पब्लिश्ड अप टू डेट। क्या होता है टाइम टू टाइम जो भी हमारे प्रूफ दिए हैं
उसमें चेंजेस भी आते जाते हैं। जैसे कि पाइथागोरन जो थ्योरम थी ना, इसका पहले जो प्रूफ था बहुत ज़्यादा बड़ा था, यानी कितना देखने में इतना सुंदर नहीं था, लेकिन टाइम टू टाइम क्या होता है इसमें प्रूफ जो है इसमें एक्यूरेसी आने लगी, यानी कि प्रूफ को ना थोड़ा और छोटा किया गया ताकि जो है अच्छा आसानी से समझ में आ सके, और इसमें इसलिए क्या प्रूफ क्या होने लगा, ज़्यादा सुंदर दिखाई देने लगा। रिजल्ट्स दैट आर लॉजिकली करेक्ट बट इन्वॉल्व लेबोरियस कैलकुलेटेड, ऐसे रिजल्ट जो कि करेक्ट हैं लेकिन बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं उनमें, हाईली कन्वेंशनल अप्रोचेज हैं और लार्ज नंबर ऑफ पावरफुल एग्जाम्स हैं, या फिर प्रीवियस रिजल्ट्स का उनमें यूज हुआ है, तो वे जो रिजल्ट हैं या जो वे प्रूफ हैं वो इतने अच्छे नहीं लगते, उन्हें क्या माना जाता है, अगली माना जाता है, जो कि क्या होते हैं समझ से परे होते हैं। अब है ब्यूटी इन मैथमेटिकल रिजल्ट्स में क्या है भाई, ब्यूटी, सम मैथमेटिशियंस सी ब्यूटी इन मैथमेटिकल रिजल्ट्स, These results are often described as deep। बहुत सारे मैथमेटिकल रिजल्ट्स हैं जिनमें मीन्स ब्यूटी दिखने को मिलती है। जैसे हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, क्या वो e⁻ आयोटा पाई + 1 = 0। यहाँ स्टार्टिंग कहाँ से होती है, e⁻0 = 1, यहाँ स्टार्टिंग यहाँ से होती है, e⁻0 = 1, ट्रेवलिंग एट द वेलोसिटी i, और हम कह सकते हैं रिलेटिव टू वंस पोजीशन फॉर द लेंथ ऑफ टाइम पाई एंड एडिंग 1 अराइव्स एट 0। वापस क्या आ जाता है, हम 0 पे पहुंच जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और वापस कहाँ आ जाते हैं, 0 से स्टार्ट है 0 पे पहुंच जाते हैं। क्यों, क्या ब्यूटी है भाई इसमें, जैसे कि यहाँ इमेजनरी नंबर i का यूज हुआ है, पाई का यूज हुआ है, 1 का भी यूज हुआ है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू का भी यूज हुआ है और 0 का भी यूज हुआ है, और इस तरीके से ये एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। देखो यहाँ से अब है ब्यूटी इन मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स, सम मैथमेटिशियंस कंसिडर मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स टू बी ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ देयर यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड एबिलिटी टू बी अप्लाइड एंड कन्वर्ट एवरीथिंग इन द universe to mathematical structure connected through relations. The whole universe can be regarded as a huge matrix of numbers. अब ब्यूटी इन मैथमेटिकल एप्लीकेशंस, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ मैथमेटिक्स का यूज होता है, जैसे कि कहाँ यूज होता है, कंप्यूटर साइंस में यूज होता है, और कहाँ होता है द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इज प्रोबेबली इन मॉडर्न डे इंजीनियरिंग में यूज होता है, और क्या होता है कोई भी बिल्डिंग है उसे कंस्ट्रक्ट करने में इसका यूज होता है। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ मैथमेटिक्स की जो ब्यूटी है वो देखने को हमें मिल जाती है, जैसे कि बिल्डिंग से कई बार उनमें क्या होता है सिमेट्री देखने को मिल जाती है, तो वे बिल्डिंग्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी दिखाई देती हैं इसलिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।